ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मार्च 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1998। मुरली का सार, होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करते हो। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं। स्वपन मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है, इतना निश्चय है।
कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं साकामी राजे भी थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियन भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगता है? सेकंड? चलो 2 सेकंड कह दो, कहीं ऐसे उठाते उठाते, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मैन्युअल है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? है ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त कर सकते हो। तो अपना ऐसा स्वमान समृद्धि में रहता है, हाँ या ना? रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो, बैगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर, सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस। आपने सर्व त्याग किया तो बैगर, सर्व प्राप्तियां आपको होती हैं अर्थात प्रिंस हो ना। फिर बैगर टू प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया,
मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटी करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। मानना और फिर मानना माना चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। तो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वे बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात तो चलो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जाती, पर जो आपने ये तेरे से मेरा कर दिया है उसका फल लंबा चलता है। करना क्या था, तेरा, और कर क्या दिया, मेरा। कोई बात आई ना तो मेरा मेरा करने लग गए, फिर उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वे बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसीलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द है, मेरा शब्द है, उससे प्यार है। किससे? मेरा शब्द से। अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। अगर आपको मेरा मेरा कहने से इतना ही प्यार है, इतनी ही आदत है और इतना ही संस्कार है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। समझा? इतनी आदत है ना मेरा मेरा करने की, तो मेरा बाबा को। अनेक मेरे को मेरा बाबा में समा दो, एक मेरा बाबा।
उसमें समा दो। रशिया वाले एक डोल लाते हैं ना, तो डोल में डोल, डोल में डोल, हम्म, एक डोल के अंदर फिर दूसरी डोल, फिर तीसरी डोल, ऐसे डोल में डोल, एक डोल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। खत्म। ये कर सकते हो? करते हो? कर सकते हो? करते हो? लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए उसमें नंबर 1। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो। मैं बाप की, मैं बाप की होली बन गई। बन गए ना? मैं बाप की होली बन गए। परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए। पहले जलाना है फिर मनाना है। तो आज है ना जलाने वाली, तो पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशर्ट का, या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया? वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वे तभी कर सकते जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वे अलग चीज है। वे तो संगम युग है, मौजों का युग, इसीलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। समझा? जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना। लिख लो, रंग में रंग जाना का अर्थ क्या है? जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना,
अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। ये है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके काम करो। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहे तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। सुना? ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं हुआ। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, ऐसे सोचते सोचते या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, इसमें ही टाइम चला जाए। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते। बच्चे पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना, आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। कुछ समझ में आया? अब यहां होना है अशरीरी और सोच रहे हैं अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं। हाँ, मैं तो हूं ही आत्मा, हूं ही अशरीर। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, करते तो ऐसे ही है। आपने मन को कहा अशरीरी हो जाओ, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि अशरीरी क्या है। क्लियर? अब तो अशरीरी होने की डेफिनेशन खुद को सुना रहे, अब तो परिभाषा दे रहे हो ना। ये तो नहीं सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, ऑर्डर तो नहीं माना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय पर मान इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसीलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई।
होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है, हाँ बीती सो बीती, होली माना बीती, हाँ हाँ बीती सो बीती है। क्या बीती? ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, होली 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 होली। क्या होली? क्या होली? बीती सो बीती होली, किसकी बीती? क्या होली? पॉइंट है नहीं, सोच चला रहे हैं, स्थित नहीं हो रहे हैं। अशरीरी होना है, अशरीरी होना है, अशरीरी होना। गाना गाए जा रहे अशरीरी होना है, पर अशरीरीपन क्या है इसका अनुभव ही नहीं। तो सोच चला रहे हैं पर स्थित नहीं हो रहे। क्लियर? ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई माना शरीरीपन की, और सही मायने में होली के अर्थ में स्थित होना सिखाया। होली का वर्णन ऐसे नहीं करना है होली का अर्थ क्या है, पर होली के अर्थ में स्थित होना है। अब इस समय के परमान आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। मन की परेशानियां, बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व साकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव करो। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी ना किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ कि वो सोचते हैं कि दुख ना हो, सुख हो, दुख की अनुभूति ना हो, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? ये भी चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता।
ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। वरना आप अपनी ही परिस्थितियों में इतने उलझे हुए हो, दूसरों को क्या मदद करो, और आपके पास जो जमा है वो खर्च हो रहा है। क्लियर? तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा। कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? कमाया, खाया और जो जमा किया वो अपने लिए ही लगा लिया, तो फिर 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। आपको लगेगा जमा है, लेकिन आप तो खर्च करे जा रहे हैं। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया है ना। वो सारी चीजें वो आप अपने लिए यूज किए जा रहे हो या दूसरों के लिए भी है? दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वे खर्च नहीं है, वे जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसीलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। चेक करो, क्या चेक करो? कि हर कदम व हर कर्म ब्रह्मा बाप समान रहा। हर कर्म हर कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विक्रम तो कोई होना नहीं चाहिए, वे तो टाइम भी अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। ये बहुत विशेष पॉइंट है। कई बार हम समझते हैं कि नहीं, हमारा तो व्यर्थ का कोई संग नहीं है, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वे मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वे नहीं छोड़ते। बहुत चतुर है। कई कहते हैं कि वे मेरे को नहीं छोड़ते, है ना, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैंने किसी से कोई, पर वो सामने से उन्होंने मुझे फोन किया, अब मैं क्या फोन ना उठाऊं? क्या मैं उनसे बात ना करूं? अब बताओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सामने से किया। वो ही नहीं मेरे को छोड़ रहे, और आप हमें कह रहे हो कि ये संग क्यों किया है? वो नहीं छोड़ रहे,
हमें क्यों कह रहे हो? उनको कहो जिन्होंने हमारे को पीछे पड़े, हमारे बहुत चतुर है। नहीं, ध्यान देना, ये पॉइंट हमेशा ऐसा होता है कि आपका व्यर्थ संग है, आपको कहा जाता है ये संग अच्छा नहीं है, फिर भी आप संग में ही रहते हैं उनके। कारण क्या है? आपको उन्हीं से जानकारी लेनी है। कारण क्या है? क्योंकि आप चाहते हैं। नहीं, आप नहीं चाहते, अब वो चाहते हैं, क्या करें? क्या करें? व्यर्थ संग है, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि ये व्यर्थ है, फिर भी आप नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने किया, मैंने थोड़ा किया। बताओ क्या करें? तो बड़े चतुर है। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? बताओ। आपको कोई दे रहा है, आपने लेनी नहीं है, तो फिर किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी ना। ये तो बहुत सहज सी बात है। तो लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसीलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। आपने कहा मैंने तो नहीं किया उसका संग, वो सामने से आके कर रहे, मैं क्या करूं? ऐसा कैसे कह सकते हो मैं क्या करूं? व्यर्थ संग है ना, व्यर्थ संपर्क है ना, आपका अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, मैंने इतना तो समझ में है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी करेंगे। करना नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। अगर आपको ये ध्यान हो ना अपने ऊपर, तो आप व्यर्थ कर्म भी नहीं करेंगे। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। चाहिए हर एक को सब कुछ, पर करने की जब बारी आती है ना, तो मैं क्या करूं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो पुरुषार्थी हो तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, और अगर आपको आराम से आना है, अलबेलापन है, तो कोई बात नहीं, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है और दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। यही है ना, मना उन्हें सुनाया भी गया, उन्हें समझाया भी गया, उन्हें कहा भी गया कि ये नहीं करना, फिर भी वो वही करते रहते हैं, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसीलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहमदिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हो ली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। माना बीती हुई बात ऐसे अनुभव हो जैसे किसी पुराने जन्म की बात हो। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। आज का स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरा मेरा सब कुछ मेरा मेरा करते करते हालत देखो कैसी हो गई है। जिसको भी आप मेरा कहते हो वो दरअसल आपका है नहीं। चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे संबंध है, चाहे धन है, चाहे कोई संपर्क है, सब जब तक आप इस तन में हैं पाठ बजाने के लिए तब तक है। तो इसी तन में रहते हुए आप न्यारे भी बन सकते हैं, एक मेरा बाबा भी कर सकते हैं, तभी बाप समान फरिश्ता बन सकते हैं। और बनने का यही लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है। तो मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।